हेलो एंड हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम फिर से एक एडवर्टाइजमेंट को लेके बात करेंगे, वो है नॉन मिनिस्ट्रियल टेक्निकल एग्जामिनेशन 2024। हालांकि ये जो अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड द्वारा एडवर्टाइजमेंट को जारी किया गया है दोस्तों, और इसके अंदर में टोटल आपको 309 वैकेंसीज 309 टोटल पोस्ट देखने को मिलेंगे, और इसके अंदर में बहुत सारा पोस्ट को रिक्रूट किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है नॉन मिनिस्ट्रियल एग्जामिनेशन, और जो नॉन मिनिस्ट्रियल स्टाफ होता है जिसे हम टेक्निकल स्टाफ भी कहता है दोस्तों, अगर आप एलिजिबल है तो आप अपील कीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले इंपॉर्टेंट वाला बात यह है कि इसका ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब आप ऑनलाइन कब से अपील कर सकता है वो डेट को जरा आप नोट कीजिएगा। वो है 13 सितंबर 2024, 13/9/2024 इसका क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन होगा। 3/10/2024 ये इसका क्लोजिंग डेट होगा आपके लिए, मतलब बहुत सारा अभी समय है। और टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन वो होगा 8 दिसंबर 2024 ऑनवर्ड्स, एंड पीईटी अगर पीएसटी है तो वो होगा आपका जनवरी 2025, 9 जनवरी 2025। दोस्तों यहाँ से आपको कुछ तो आइडिया मिल गया होगा, मतलब इसके अंदर में जो भी एग्जाम होगा ना, अगर रिटेन एग्जाम है तो पहले रिटेन एग्जाम होगा, फिर रिटेन एग्जाम का बाद अगर पीईटी पीएसटी है तो रिटेन का बाद वो होगा आपका पीईटी एंड पीएसटी। उसका मतलब है दोस्तों पहले रिटेन होगा, फिर आपका पीईटी जो फिजिकल टेस्ट होगा वो आपका सेकंड में होगा। ऑलराइट दोस्तों, ये तो आपको पता चल गया। अब हम देखते हैं ये टेक्निकल एग्जाम का अंदर में क्या क्या सारा पोस्ट है, वो हम डिटेल डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। दोस्तों आप वीडियो अंत तक देखिएगा, अगर आप एलिजिबल है तुरंत फॉर्म फिल कीजिएगा। दोस्तों चलो हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को वेलकम करता हूं मेरा चैनल में, और मैं फिर से जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप रेडी कर रहे हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हूं आपका अपना लोकल टीचर मोदी सर। नाउ लेट्स बिगिन। नाउ दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं नेम ऑफ पोस्ट। जो मैंने अभी नॉन मिनिस्ट्रियल एग्जामिनेशन टेक्निकल एग्जामिनेशन बोला ना, तो इसके अंदर में बहुत सारा पोस्ट है। क्या क्या पोस्ट है देखिए, असिस्टेंट टेक्नीशियन होगा, फिर पब्लिसिटी असिस्टेंट, कांस्टेबल एमटी ड्राइवर में आपको एपीपीबीएन, आईआरवीएन, सिविल पुलिस, और उसका भी अलग अलग पोस्ट है। यहाँ पर 6 पोस्ट, 9 पोस्ट एंड 83 पोस्ट, यहाँ पर 2, 7, 8 पोस्ट दिया गया है, और ये मैंने टोटल पोस्ट को लिखा है। और इस पोस्ट के अंदर में आपको अनरिजर्व के लिए, एपीएसटी के लिए अलग अलग पोस्ट दिया गया है, लेकिन मैंने टोटल में लिख दिया है दोस्तों। यहाँ पर आप ये कर सकता है, आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके आप डिटेल को देख सकता है दोस्तों। मैं शॉर्ट करने के लिए यहाँ पर टोटल को लिख दिया है, तो यहाँ से आपको आइडिया तो मिल गया होगा। 6 पोस्ट, 9 पोस्ट, 83 पोस्ट हो गया। फिर हेड कांस्टेबल ड्राइवर भी है, ड्राइवर का एचएमबी हैवी मोटर व्हीकल, ड्राइवर एलएमबी, ड्राइवर एचएमबी, ड्राइवर एलएमबी। दोस्तों यहाँ पर 3 ड्राइवर देखने को मिले। ये आपका अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग ड्राइवर का जरूरी होता है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको बहुत सारा डिपार्टमेंट का रिक्रूटमेंट हो रहा है एक ही एग्जाम्स के अंदर में। तो आई होप ये आपको आइडिया तो मिल गया होगा। तो यहाँ पर टोटल पोस्ट 14, 1, 34, 14 करके दिया गया है। और भी दोस्तों है, यहाँ पर देख लीजिएगा। नेम ऑफ पोस्ट में आपका जूनियर लाइब्रेरियन, हेल्थ असिस्टेंट जूनियर, डेंटल टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, सर्वेयर, ऐसा आपको बहुत सारा वेराइटीज ऑफ पोस्ट देखने को मिलेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। और कुल टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर देख सकता है, सभी को टोटल करेगा तो हमको 309 वैकेंसीज, मतलब 309 पोस्ट यहाँ पर दिखाई देता है। इसका मतलब यहाँ पर अच्छा खासा रिक्रूटमेंट चल रहा है। मैं कहूँगा अच्छा खासा, मतलब है ये आपके लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एग्जाम हो सकता है। कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम apssb.nic.in। दोस्तों अभी हम डिस्कस करते हैं, अगर इतना सारा पोस्ट दिया गया है तो आप इन पोस्ट के अंदर में एलिजिबल होता है कि नहीं, तो हम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को सबसे पहले वन बाय वन देखेंगे। और मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर आप एलिजिबल है तो आप जरूर फॉर्म फिल कीजिएगा दोस्तों। आर यू एलिजिबल टू अप्लाई दोस पोस्ट? लेट्स चेक द एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर पोस्ट गिवन। ऑलराइट दोस्तों, चलो हम फटाफट से हम देखते हैं इसमें क्या आप एलिजिबल है कि नहीं। अगर एलिजिबल है तो बहुत अच्छा है, फॉर्म फिल कीजिएगा। चलिए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं असिस्टेंट टेक्नीशियन। असिस्टेंट टेक्नीशियन में यहां पर लिखा गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मिनिमम कम से कम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज आपका क्लास 12 पास होना पड़ेगा, लेकिन साइंस होना है। ठीक है, साइंस होना है, ये टेक्निकल जॉब है तो आपके लिए टेक्निकल नॉलेज होना पड़ेगा, टेक्निकल सर्टिफिकेट होना पड़ेगा। मतलब है यहां पर विथ हैविंग
डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक साउंड एंड इंजीनियर, रेडियो टीवी इंजीनियर, ये आपका डिप्लोमा होना पड़ेगा इंजीनियर का दोस्तों। तो ये वाला आप देख लीजिएगा, अगर आप एलिजिबल है तो फिलअप कर सकता है। इसका पे लेवल मैट्रिक लेवल 5 बहुत ही अच्छा सैलरी मिलने वाला है। और इसका एज लिमिट भी यहाँ पर देख सकते हैं 18 to 35 ईयर्स। नेक्स्ट में दिया गया है फील्ड पब्लिसिटी असिस्टेंट। इसके लिए भी आपको क्वालिफिकेशन मिनिमम क्लास 12 होना पड़ेगा और साथ में आपको डिप्लोमा इन टीवी रेडियो साउंड सिस्टम और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपका क्वालिफिकेशन है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे क्वालिफाइड है तो मतलब एलिजिबल है तो आई मीन टू से आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट में है पब्लिसिटी असिस्टेंट। ये भी पब्लिसिटी असिस्टेंट जो आपका क्लास 10 पास का है, लेकिन इसका जो टेक्निकल ये सर्टिफिकेट जो होना पड़ेगा, मतलब आपको जो है डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन साउंड सिस्टम और डिप्लोमा टीवी रेडियो, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ये होना पड़ेगा। ऑलराइट दोस्तों, फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है आपका कांस्टेबल एमटी ड्राइवर। जो कांस्टेबल एमटी ड्राइवर है ना, वो सिर्फ क्लास 10 पास का, और इसका जो टेक्निकल जो है रिक्वायरमेंट है वो होगा आपका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। वो भी आपका HMB या आपका LMB होना है। HMB हैवी मोटर व्हीकल या आपको LMB लाइट मोटर व्हीकल, ठीक है दोस्तों। ये वाला आपका ये होना पड़ेगा, ड्राइविंग लाइसेंस होना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल है। क्लास 10 पास का साथ में ये ड्राइविंग लाइसेंस इज कंपलसरी। और अगर आप इसमें एलिजिबल है तो अगर आप फिजिकल स्टैंडर्ड में अगर जाता है तो आपको ये वाला कैटेगरी में, मेल कैटेगरी में जनरल के लिए 165 सेंटीमीटर होता है और APST के लिए 160 सेंटीमीटर होगा, और APST तिरप चंगलांग के लिए आपका 152 सेंटीमीटर है। ऑलराइट दोस्तों, फिर आपका ऑल कैटेगरी मतलब चेस के लिए 79, 84 ये देख लीजिएगा। और जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है 100 मीटर रेस, 1500 मीटर्स, यहाँ पर आप ये करके भी देख सकता है, आप स्क्रीनशॉट लेके भी। अभी नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया हेड कांस्टेबल ड्राइवर। जो हेड कांस्टेबल ड्राइवर है ना, वो भी आपका क्लास 10 पास का है। जो क्लास 10 पास का है रिकॉग्नाइज, मतलब CBSE बोर्ड जो भी बोर्ड से आपका क्लास 10 रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना है, प्लस आपका ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ हैवी मोटर व्हीकल। इसके लिए आपको हैवी मोटर व्हीकल HMB होना पड़ेगा आपका हेड कांस्टेबल ड्राइवर के लिए। LMB नहीं चलेगा, इसमें मेंशन किया गया है हैवी मोटर व्हीकल्स। और जो भी इसका जो रिक्वायरमेंट है फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यू कैन सी हियर, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। नाउ नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में है आपका ड्राइवर, ठीक है। ड्राइवर HMB, इसमें आपका क्लास 10 पास सर्टिफिकेट होना है रिकॉग्नाइज बोर्ड से। फिर पोजीशन ऑफ वैलिड हैवी मोटर व्हीकल होना है। HMB मतलब हैवी मोटर व्हीकल, तो इसका ही आपका ये होना पड़ेगा ड्राइविंग लाइसेंस। और जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है ना, एक्सपीरियंस, ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना पड़ेगा एटलीस्ट 3 ईयर्स, कम से कम 3 साल होना पड़ेगा। आपका ड्राइविंग लाइसेंस कम से कम 3 साल पुराना होना पड़ेगा, इससे ज़्यादा होना पड़ेगा, तभी आप वैलिड हो सकता है ड्राइवर HMB के लिए। अभी नेक्स्ट में है ड्राइवर LMB एंड HMB के लिए, सेम वो भी आपका क्लास 10 पास का होगा। फिर इसका जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है ना, वो लाइट मोटर व्हीकल या हैवी मोटर व्हीकल दोनों में से कोई एक चल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। लेवल 4 का है, अच्छा खासा आपको सैलरी मिलेगा। और जो एज लिमिट होगा 18 to 35 ईयर्स हो सकता है, विथ 5 ईयर्स APST के लिए रिलैक्सेशन एवरी, मतलब ये में आपका कैटेगरी में जो भी एवरी पोस्ट में आपका APST के लिए 5 ईयर्स रिलैक्सेशन तो मिल ही जाता है। तो अपर लिमिट को प्लस आप प्लस 5 कीजिएगा, 35 प्लस 5 होने से मतलब आप 40 ईयर्स तक आप अपियर कर सकता है। ओके, ऑलराइट, ग्रेट चांस। एनीवे, ड्राइवर LMB लाइट मोटर व्हीकल वही क्लास 10 पास का होगा, साथ ही साथ आपका LMB का सर्टिफिकेट होना है। और ये जो आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना पड़ेगा, आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस, ठीक है। लेवल 4 का है, बहुत ही अच्छी खासा सैलरी है, और सेम एज लिमिट भी आपका सेम रहेगा। फिर यहाँ पर जूनियर लाइब्रेरियन का होता है, जो लाइब्रेरियन होगा वो बैचलर डिग्री होना पड़ेगा, लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपका लाइब्रेरी होने से हो जाएगा, जैसे आपको बिलिप्स क्लियर होने से हो जाता है, ठीक है। डिप्लोमा नहीं चलेगा, बिलिप्स होना पड़ेगा, एमलिप बिलिप्स जो भी, ठीक है, बिलिप्स एमलिप। इसका बाद इसका लेवल 4 सैलरी है 18 to 35 ईयर्स, और APST के लिए फिर से 5 ईयर्स एक्स्ट्रा यहाँ पर वो रिलैक्सेशन है। फिर हेल्थ असिस्टेंट जूनियर के लिए क्लास 12 पास होना पड़ेगा। हेल्थ असिस्टेंट ट्रेनिंग कोर्स फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब है आप क्लास 12 पास होने का साथ साथ 2 साल का हेल्थ असिस्टेंट ट्रेनिंग कोर्स वो होना होगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट
नेक्स्ट में है डेंटल टेक्नीशियन। डेंटल है आपका, ये आपका क्लास 12 साइंस होना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है और रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी से, और डिप्लोमा इन डेंटल मैकेनिक टेक्नीशियन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज डेंटल काउंसिल, मतलब उससे होना पड़ेगा। ये आपका ये है डेंटल टेक्नीशियन है। और इसके बाद जो लैब असिस्टेंट है, लेबोरेटरी असिस्टेंट है, वो क्लास 10 पास होना है विथ MLT फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपका लेबोरेटरी होना होगा, ठीक है, इसका सर्टिफिकेट होना पड़ेगा। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट में आता है 22-24 जो पोस्ट कोड, और ये है ECG टेक्नीशियन। जो ECG जो मेडिकल में होता है, ECG टेस्ट करता है, वो टेक्नीशियन के लिए आपको क्लास 12 साइंस होना होगा। साथ ही साथ आप डिप्लोमा करना पड़ेगा आपका ECG टेक्नोलॉजी में फ्रॉम गवर्नर जो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या बोर्ड से। क्लियर। ये लेवल 5 का है, बहुत ही अच्छा सैलरी है। फिर जो ऑपरेशन थिएटर में जो OT कहता है, ठीक है, OT ऑपरेशन थिएटर में जो टेक्नीशियन रहता है, तो वो जो आपका BSc ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी होना पड़ेगा, BOTT जो रिकॉग्नाइज, और या क्लास 12 साइंस होना है विद डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट कोर्स इन OT में आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना होगा, साथ ही साथ आपका क्लास 12 फर्स्ट साइंस के साथ में। क्लियर। आप 24 में आपका फार्मासिस्ट में, जो फार्मेसी में रहता है एलोपैथी फार्मासिस्ट, क्लास 12 साइंस होना है, आपका D फार्म होना पड़ेगा। क्लियर। और नेक्स्ट में है सर्वेयर, जो लास्ट वाला पोस्ट है वो सर्वेयर है, वो है आपका डिप्लोमा इन सर्वेयर और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होने पर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में, लेवल 4 का है, बहुत ही अच्छा खासा सैलरी है। वो भी एज लिमिट होगा 18 to 35 ईयर्स, और प्लस 5 ईयर्स आपका एज रिलैक्सेशन फॉर APSC कैंडिडेट जो अरुणाचल से बिलोंग करता है। दोस्तों ये तो हम देख लिया, इतना सारा पोस्ट एक ही एग्जाम में। दोस्तों इसका एग्जाम की स्कीम कैसा होगा, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान से देखिएगा। दोस्तों अगर आप देख रहे हैं तो लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले आप स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में ना स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4 तक है एग्जामिनेशन, मतलब है आपको बहुत लंबा स्टेज देना होगा। लेकिन एक दो ऐसा पोस्ट भी होता है कि जो स्टेज 1 में ही कंप्लीट हो जाता है, लेकिन एक दो पोस्ट ऐसा भी होता है कि आपको स्टेज 2 में कंप्लीट होता है, या कोई कोई ऐसा पोस्ट भी होता है जो कि स्टेज 1, 2, 3, 4 को भी पूरे स्टेज को आपको क्लियर करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेज 1, 2, 3, 4 में क्या क्या होता है। तो ये तो आपको स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन तो मालूम हो गया होगा। जो पोस्ट कोड दिया गया है, जो कांस्टेबल है ना, जो कांस्टेबल APPBN सिविल IRBN का जो ड्राइवर का है MT, वो जो आपका स्टेज 1, 2 और 3 रहेगा। ठीक है। अब स्टेज 1, 2, 3 में क्या है वो हम क्लियर ये डिस्कस करेगा, पहले आप ये देख लीजिएगा। और जो स्टेज 1, 2, 3, 4 तक जाएंगे ना, वो होगा आपका हेड कांस्टेबल ड्राइवर। जो हेड कांस्टेबल से एक रैंक आगे वाला वो होता है हेड कांस्टेबल, जो उसका ड्राइवर होगा। तो उसके लिए स्टेज 1, 2, 3, 4 ये क्रॉस करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। और जो ड्राइवर का जो स्पेशल ड्राइवर मांगा गया है, हेवी मोटर का, LMB का और ड्राइवर का अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, तो वो स्टेज 1 एंड 2 सिर्फ देगा। और बाकी जितने भी टेक्नीशियन लोग है, ठीक है, जो भी लेबोरेटरी का है, जूनियर फील्ड है, जो भी OT में रहता है, वो सिर्फ स्टेज 1 ही देंगे। क्लियर। नाउ स्टेज 1, 2, 3 और 4 में क्या क्या, ये स्टेज में क्या क्या एग्जाम्स होगा वो हम देखते हैं। मतलब है स्टेज 1 में होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 200 मार्क्स का। दोस्तों तो ये है द टेस्ट विल बी कंप्राइज ऑफ द सब्जेक्ट। ये क्या होगा, स्टेज 1 में होगा आपका जो रिटन एग्जाम जो कहता है स्टेज 1, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज 1, 2, 3, 4 में से सबसे इंपॉर्टेंट आपका स्टेज 1 जो कि हम रिटन एग्जाम कहता है। और यहां से ही आपका मेरिट का ऑर्डर निकलेगा, आप नहीं भूलना है। क्लियर। तो यहां पर सबसे पहले ए में होगा जनरल अवेयरनेस, जिसे हम GK कहते हैं, ठीक है, जनरल नॉलेज। तो वो होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 होगा, 2.5 मार्क्स का होता है, टोटल मिलके आपका 25 मार्क्स का हो गया GK। फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, जिसे हम शॉर्ट में डायरेक्ट रीजनिंग कहेगा, ठीक है, तो वो भी 10 क्वेश्चन का होगा। 1 क्वेश्चन मतलब 2.5 इंटू 10 करने से आपका 25 मार्क्स हो जाता है। फिर एरिथमेटिक एबिलिटी वो है आपका, समझो कि एलिमेंट्री मैथ्स को बोल रहा है, ठीक है, तो ये भी 10 क्वेश्चन होगा, तो 25 मार्क्स का हो गया। फिर टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और वो हो गया आपका जनरल इंग्लिश। क्लियर, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, वो जनरल इंग्लिश हो गया, तो वो भी आपका 10 क्वेश्चन देगा, 2.5 मार्क्स ईच आपका क्वेश्चन होगा। तो मिला के आपका टोटल 25 हो गया, 25 टोटल हो गया आपका 100 मार्क्स का। मतलब है ये 100 का हो गया, ठीक है, ये 50-50 प्लस 100, ठीक
ठीक है, टोटल 100 हो गया है यहाँ पर। और टेक्निकल ये वाला जो आपका जो ये है आपका ABCD है ना, ये 100 हो गया, ठीक है। और साथ में आपका जो टेक्निकल पेपर होगा, क्योंकि ये सब का आपके क्या है, टेक्निकल जॉब है, तो आपको टेक्निकल नॉलेज भी तो होना पड़ेगा ना। आपका जो टेक्निकल सब्जेक्ट मतलब टेक्निकल पेपर तब टेक्निकल सब्जेक्ट, कहने का मतलब ये है अगर आप बिलीव किया है तो आपको लाइब्रेरियन का ये भी तो देना होगा, है कि नहीं। अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ड्राइविंग का एग्जाम भी तो देना होगा, तो उसे कहता है टेक्निकल पेपर। तो टेक्निकल पेपर के लिए आपको 50 क्वेश्चन दिया जाएगा, 2 मार्क्स का होने से टोटल 100। उसका मतलब है दोनों मिला के रिटर्न में आपका 200 मार्क्स का होगा और आपको 2 आवर्स दिया जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। फिर रिटर्न क्लियर होने के बाद आपका स्टेज 2 में जो जाएगा, जो भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, वो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और PET, आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है और आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी, वो आपको टेस्ट करेंगे। रनिंग वनिंग करने देगा, आपको दौड़ने देगा, जंपिंग करने देगा। वो आप जो ड्राइवर के लिए अप्लाई किया है वो आपको रेडी रहना है स्टेज 2 के लिए। आप स्टेज 3 और 4 किया है, स्टेज 3 में होता है ड्राइवर के लिए, ठीक है। जो भी है आपने पहले रिटर्न क्लियर किया, रिटर्न क्लियर करने के बाद आपने PET वो भी कर लिया, वो भी आप क्लियर हो गया। आपको क्या करने हैं, गाड़ी चलाने देगा, गाड़ी चलाने आपको ड्राइविंग टेस्ट करेगा। वैसे नहीं, आपको बहुत ही टेक्निकली ड्राइविंग करने देगा। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस तो है, लेकिन ड्राइवर अभी तक आप ड्राइविंग परफेक्ट नहीं है, अभी से सीखना शुरू करो, क्या पता यहाँ से एक पोस्ट आपका भी हो सकता है। तो ये आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा स्टेज 3 में। ड्राइविंग टेस्ट होने के बाद आपको लास्ट में मेडिकल टेस्ट किया जाएगा, उसे हम स्टेज 4 कहता है। तो मेडिकल फिटनेस, आपका फिटनेस भी तो होना है। आप 3 को पास होने के बाद मेडिकल में गिर जाता है, तब भी आप गिरने का बहुत चांस होता है। और हालांकि मैं आपको बता दूं, जो आपका स्टेज 1 है ना, सबसे इंपॉर्टेंट वो है। जो आपका स्टेज 2, 3 एंड 4 होता है, ये जस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर है। मतलब इसमें आपका कोई कंपटीशन नहीं, जस्ट इसमें सिर्फ आप क्वालिफाई होना है, टेस्ट में क्वालिफाई होना है, आपका मेडिकल फिटनेस में ठीक ठाक होना है, बस आपका रिटेन में आप अच्छा स्कोर करना है। आपका जो मेरिट है ना, आपका स्टेज 1 से ही देखेंगे। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आप नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में है सिलेबस। तो सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सिलेबस का जो मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन ये वीडियो बना चुका है, तो देख सकता है। लेकिन इसका सिलेबस अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर, स्क्रीनशॉट करके भी देख सकते हैं, अभी देख लीजिए। मैं डिटेल में इसको नहीं जाएगा अभी, 1 बाय 1 करके सभी सब्जेक्ट का मैं सिलेबस भी बना देगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। फिलहाल अभी ये देख लीजिएगा, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, और आपका जो है एरिथमेटिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन। और जो टेक्निकल पेपर है ना, जो सभी पोस्ट के लिए सबका अपना अपना टेक्निकल पेपर है। जैसे कि असिस्टेंट टेक्नीशियन के लिए आपका जो असिस्टेंट टेक्नीशियन फील्ड का, इसका अपना पेपर होगा। जो ड्राइवर के लिए है तो वो रोड सेफ्टी, ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह, वो L होना पड़ेगा, ठीक है, L होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक होगा। ट्रैफिक सिग्नल्स का जो ये है, साउंड नॉलेज तो होना पड़ेगा, तो उसका टेस्ट होगा। जो हेल्थ जूनियर फिलअप किया है तो उसका हेल्थ असिस्टेंट का पेपर देना पड़ेगा। जो डेंटल है वो, जो लेबोरेटरी है वो ये देना होगा, और जो लाइब्रेरियन है वो भी आपका लाइब्रेरी का देना होगा। तो ऐसे करके आपका जो टेक्निकल सब्जेक्ट है ना, वो भी आपको देना पड़ेगा। मतलब ये टेक्निकल जॉब ही है, इसीलिए इसे नॉन मिनिस्ट्रियल एग्जामिनेशन 2024 जो कि टेक्निकल जॉब माना जाता है। आप ठीक है, तो यहाँ पर फिर जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप फॉर्म फिल करते समय यहाँ पर ये सेंटर को ऑफ कर सकता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर कर सकता है दोस्तों। और मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि अगर आप 2-3 पोस्ट में एलिजिबल है, आपका क्वालिफिकेशन है, आप पोस्ट प्रेफरेंस दे सकता है। पहले आप ड्राइवर का दिया, सेकंड में आप उसको दिया, यस, एक ही एप्लीकेशन में आपका सारा पोस्ट, अगर आप एलिजिबल है तो आपका प्रेफरेंस में चला जाएगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छा से पढ़े और ये जॉब मिले, ठीक है दोस्तों। आज का वीडियो इतना तक ही, नेक्स्ट में हम और अच्छा वीडियो लेके आएगा, अलग अलग वीडियो भी लेके आएगा, टॉपिक भी लेके आएगा 1 बाय 1 करके, और हम देखेंगे। और जो नेक्स्ट में है ना, कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन है, बहुत मोस्ट अवेटेड है, बहुत एक्सपीरियंस लोग मुझे कमेंट किया है, तो इसके लिए भी मैं अभी वीडियो बनाने वाला हूं। एडवर्टाइजमेंट अभी तक इसका नहीं आया है, लेकिन जल्द आने वाला है, मुझे खबर मिला है। इसके लिए भी मैं एक आप लोग को नोटिफिकेशन का वीडियो बना रहा हूं, कल परसों, आप वेट कीजिएगा। मैं आपको जरूर रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, और एक लाइक दे देना, और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना। ऑलराइट, एनीवे, तो आज का वीडियो इतना तक। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल। मिलते हैं अगले वीडियो में।